गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विद्या स्वरूप फाउंडेशन की ओर से गणतंत्र दिवस मेले का आयोजन 26 जनवरी दिन सोमवार को श्री शिवशंकर सेवा सदन, मुगल रोड, कमला नगर पर आयोजित किया गया। मेले में आए अतिथियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं फाउंडेशन की ओर से छोटे छोटे बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई गईं, जिसमें हर प्रतियोगिता में 3 से 4 कैटेगरी बनाकर बच्चों को शील्ड, पुरस्कार एवं सर्टिफिकेट भी दिए गए। प्रतियोगिताओं में फैंसी ड्रेस, नृत्य, थाल सज्जा आदि प्रतियोगिता एवं स्वदेशी हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। अभी भी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, काफी प्रतियोगिताएं होंगी और इन चीजों से बच्चों की नॉलेज बहुत बढ़ती है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया है। उनकी भावनाएं जब जागृत होती है और ऐसे पोजीशन में जब प्राइज मिलता है तो बड़े होकर के भी वो देखते हैं कि हमने शुभम गुप्ता का रोल अदा किया था, हमने बॉर्डर का किया था किसी नेशन के ऊपर, तो बच्चों में भी भावनाएं बढ़ती हैं। इस तरीके के प्रोग्राम होते ही रहने चाहिए और मैं इन सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं कहता हूं कि इसी तरीके से बच्चों को साथ लेकर के बच्चों में हमारे संस्कार, हमारे भारतीयता के गुण आगे आए, हिंदुत्व के गुण आगे आए, स्वदेशी के गुण आगे आए। तो जे आज मेरे को फाउंडेशन इसमें देखने को मिल रही है। मैं स्वरूप फाउंडेशन की सचिव हूँ। आज हमारी संस्था द्वारा 77वें गणतंत्र दिवस के लिए मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने बच्चों के लिए बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। साथ में यहाँ बहुत सारी स्टॉल्स लगे हैं, जिसमें अनुभव निधि जैसी संस्था और लव यू जिंदगी जैसी संस्थाओं ने अपने बनाए हुए सामानों का यहाँ प्रदर्शन किया है। बच्चों के लिए क्या क्या गेम यहाँ पे? बच्चों के लिए यहाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, जो कि 4 ग्रुप्स में है। ड्राइंग कंपटीशन है, मेंटल मैथ कंपटीशन है, डांस कंपटीशन और पोइट्री कंपटीशन है। कितने बच्चों ने कुल पार्टिसिपेट किया है? कितनी कैटेगरीज है यहाँ पर? लगभग 200 बच्चों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है, जो कि पूरे दिन ये कार्यक्रम चलेगा। और यहाँ हर कंपटीशन में 4 से 5 कैटेगरीज हैं, जो कि उनकी एज को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के पीछे क्या कारण है? किस तरीके से, क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? इस तरह के कार्यक्रम को कोई भी संस्था या हमारी संस्था जब ऑर्गेनाइज करती है तो वो ये संदेश देना चाहती है कि जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है उसे भी उतनी ही धूमधाम से मनाया जाना चाहिए जो हम अपने उन त्योहारों को मनाते हैं जो कि हमारे धार्मिक हैं, क्योंकि राष्ट्र धर्म से सबसे आगे है। तो पहले राष्ट्र पर्व को हम धूमधाम से मनाएंगे, उसके बाद हम शिक्षा अर्घ सखी की। और आज मैं इस कार्यक्रम में जो विद्या स्वरूप फाउंडेशन के द्वारा जो 77th रिपब्लिक डे का एक मेला ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें यहाँ पर बच्चों के लिए ड्राइंग, पेंटिंग, फैंसी ड्रेस कंपटीशन कराया जा रहा है, मेंटल मैथ एबिलिटी, स्टोरी टेलिंग, यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के हर तरीके के बच्चे के लिए अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताओं का हमने यहाँ आयोजन किया है। और मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस संस्था का भी पार्ट हूँ। और मैं साथ में मेरे यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं बिब्योर संस्था के, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, मैं एक अध्यापिका हूँ। और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए आज ये जो पर्व है, ये केवल एक झंडा फहराने से ही नहीं, इसमें बच्चे जो हैं हर तरीके से इतने अच्छे से यहाँ पे एकजुट हो गए हैं कि कोई वॉलंटियर कर रहा है, कोई मॉनिटरिंग कर रहा है। जुड़ी हूँ विद्या स्वरूप फाउंडेशन। रेखा मैम और प्रियंका मैम ने बुलाया, मैं पहले तो उनका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जब मैं यहाँ आई और मुझे इस फाउंडेशन के बारे में पता चला कि किस तरीके से समाज से सहायता लेकर के इस फाउंडेशन को चलाया जा रहा है, बहुत गर्वित महसूस कर रही हूँ। आज की आवश्यकता और जहाँ ये जो यहाँ पर संस्कारपूर्ण माहौल है, कई बच्चों का आर्ट का कार्यक्रम हो रहा है, स्टॉल्स लगे हैं, फैंसी ड्रेस हो रहा है, तो समाज आज इन सब चीजों को खोज रहा है। पेरेंट्स चाहते हैं कि शिक्षा के अलावा सर्वांगीण विकास के लिए इन सब चीजों की महती आवश्यकता है। मैं पुनः बहुत ही शुभकामनाएं और आभार देती हूँ कि ये फाउंडेशन दिनों दिन तरक्की करता रहे और हमारे द्वारा कोई भी सहयोग की अगर आवश्यकता होती है तो हम बिल्कुल खड़े हुए हैं। ये सामाजिक कार्य है।